स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार कुमार केडी क्लासेज में एक और नए वीडियो के साथ। हम लोग कक्षा 10 की जीव विज्ञान में हम पहला चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में भाग 2 तक हमने पढ़ा। भाग 2 में हमने अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है हमने देखा। आज इस भाग 3 में देखेंगे कि मानव में किस प्रकार पोषण होता है। ये इंपॉर्टेंट है। अमीबा या मानव का एक कोई एग्जाम में एक आता है, या तो मानव का आएगा पोषण या तो अमीबा का आएगा, तो दोनों ध्यान से पढ़ेंगे। तो आज पढ़ेंगे मानव में पोषण। तो मानव में बताया था, हम पिछली भी क्लास पे बता चुके हैं कि मानव में पोषण किस प्रकार का होता है। तो मानव में प्राणी सम होता है। कौन सा होता है? प्राणी सम। अब प्राणी सम का मतलब होता है कि क्या करते हैं कि जीव अपना भोजन अपने शरीर के अंदर ही ग्रहण करता है और शरीर के अंदर ही पचाता है। उसे हम क्या कहते हैं? प्राणी सम। ठीक, उदाहरण भी था जैसे मनुष्य, बंदर, भालू आदि। ठीक, अब देखिए इसमें होता क्या है। जैसे हमने प्रकाश संश्लेषण में पढ़ा था कि पेड़ पौधे क्या करते हैं? सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक उसी प्रकार इस मानव पोषण में होता क्या है? तो क्या होता है, ये जटिल पोषक पदार्थों व बड़े अणुओं को सरल, छोटे व घुलनशील अणुओं में बदलना। इसमें क्या होता है प्रोसेस कि ये क्या करते हैं? जटिल पोषक पदार्थों व बड़े व घुलनशील पदार्थों को सरल, छोटे व घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं या अणुओं में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक, और ये जो तंत्र काम करता है, ये जो बदलने का प्रोसेस होता है, ये जो बदलता है, ये जो क्रिया होती है। ठीक, अब ऐसा है, ये जो क्रिया होगी कहीं ना कहीं शरीर के अंदर होगी। ठीक, अब देखिए हमारा शरीर, आप लोग पढ़े भी होंगे हाई स्कूल में कि हमारा शरीर बहुत सारे अंगों से मिलकर बना है। ठीक, अब ये सभी अंग क्या करते हैं? कुछ ऐसे अंग होते हैं जो काम करते हैं भोजन को पचाने में, पोषण में। ठीक, अब उन जब कई सारे अंगों का समूह हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तंत्र कहते हैं। ठीक, और ये जो प्रोसेस होता है पाचन क्रिया का, उसे हम क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। और उस तंत्र को क्या कहते हैं? पाचन तंत्र। ठीक, इतनी बात क्लियर? आगे चलते हैं। अब आहार नली तथा भोजन का पाचन अथवा पाचन तंत्र। ठीक, अब ये आहार नली क्या है? भोजन का पाचन तो समझ में आता है कि भोजन का पाचन होगा। ठीक, अथवा पाचन तंत्र ये भी समझ में आ गया है कि जो ये चीज क्रिया करेगी, यानी जटिल पोषक पदार्थों को सरल, छोटे अणुओं में बदलेगा, उसे हम क्या कहेंगे? पाचन तंत्र कहेंगे। ठीक, लेकिन आहार नली नहीं समझ में आया। तो आहार नली हमारी होती है मुख से लेकर गुदा द्वार तक जो नली फैली होती है। इसी के अंदर हमारे जो है मुख आता है, ग्रसनी आती है, अमाशय आता है, छोटी आंत आती है, बड़ी आंत आती है, गुदा द्वार आता है। ठीक, ये इसी के भाग हैं। अब देखिए ये आहार नली विभिन्न स्थानों पर विभिन्न व्यास होते हैं, मतलब कि अलग अलग स्थानों पर इसका अलग अलग व्यास होता है। ठीक, अब आपसे कोई पूछे कि आहार नली की लंबाई कितनी होती है, तो लमसम 8 से 10 मीटर लंबी होती है। 8 से 10 मीटर लंबी होती है आहार नली। ठीक, आहार नली के बारे में इतना ही केवल समझे। ठीक, अब इस आहार नली को इसके कार्य के आधार पर, आहार नली के कार्य के आधार पर इसे 6 भागों में विभाजित किया जाता है। आहार नली के इसके कार्यों के आधार पर इसे 6 भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 मुख, नंबर 2 ग्रसिका, नंबर 3 अमाशय, नंबर 4 छोटी आंत, नंबर 5 बड़ी आंत और नंबर 6 गुदा द्वार। ठीक, यहां से शुरू करते हैं और कहां से? यानी मुख, ग्रसिका, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा द्वार। ठीक, अब एक एक करके हम इनको सीरियल से पढ़ेंगे। तो पहले मुख शुरू करते हैं। ठीक, अब देखिए मुख, मुंह। ठीक, अब देखिए मुख के अंदर क्या क्या पाया जाता है? दांत भी होता है। ठीक, मुंह के अंदर दांत फिर क्या? जीभ भी होती है और क्या होती है? लार ग्रंथियां। ठीक, अब देखिए जैसे ही हम भोजन ग्रहण करते हैं तो क्या करते हैं? चबाते हैं, यानी किसकी सहायता से चबाते हैं? दांत की। ठीक, अब क्या होता है? हमें स्वाद पता चलता है। जैसे ही हम भोजन खाए तो हमें स्वाद पता चलता है, तो किसके द्वारा पता चलता है? जीभ के द्वारा। अब वो जो भोजन हमने स्वाद लिया उसको क्या होता है कि मिलता है, यानी जब हमारे शरीर के अंदर जाता है तो लार ग्रंथियां क्या करते हैं? उसको मिला देती हैं। ठीक, जैसे ही आप कभी रोटी खाना
तो थोड़ी देर जब आप चबाते रहेंगे तो आपको मीठी होने का अनुभव होगा, ऐसा लगेगा कि हमारी रोटी मीठी हो गई। ठीक, तो वो किसके कारण होता है? वो लार ग्रंथियों के कारण होता है। ठीक, तो पहले दांत के बारे में समझेंगे, फिर जीभ, फिर लार ग्रंथियां। ठीक, अब देखिए दांत, मनुष्यों में जबड़े होते हैं, दो जबड़े होते हैं, एक ऊपर एक नीचे। ठीक, तो एक जबड़े पर 16 दांत पाए जाते हैं और दोनों जबड़ों पर 32, यानी एक पर 16 तो दूसरे पर 16, तो कितने हो गए? 32। ठीक, अब मनुष्यों पर जो ये 16 दांत होते हैं, ठीक, ये भी कई प्रकार के होते हैं। ठीक, तो मनुष्यों में 4 प्रकार के दांत होते हैं। ठीक, ये जो दांत होते हैं 16, ये भी प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, और ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, कौन कौन होते हैं समझ लेते हैं। अब मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कौन कौन? रदनक, कृंतक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। कितने? रदनक, कृंतक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। ठीक, अब रदनक कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। और इनका काम क्या होता है? काटने वाले, यानी काटते हैं। ये जो आगे के नीचे के दांत होते हैं इनको क्या कहते हैं? रदनक कहते हैं। ठीक, अब कृंतक कितने होते हैं? 2 होते हैं, और इनका काम क्या होता है? चीरने फाड़ने का। ठीक, अब गांव में लोग कृंतक को क्या कहते हैं? बीर निकल आए, वो जो ऊपर से निकलते हैं वही होते हैं कृंतक। ठीक, इसके बाद क्या होती है? अग्र चवर्णक। ठीक, ये कितने होते हैं? 6 होते हैं, इनका काम क्या होता है? चबाने का। इसके बाद क्या आता है? चवर्णक। चवर्णक कितने होते हैं? 4 होते हैं, इनका काम क्या होता है? इनका काम भी चबाने वाला होता है, और इनको अकड़दार भी कहते हैं। ठीक, अब पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या? दंत सूत्र पूछता है। ठीक, तो दंत सूत्र कैसे लिखेंगे? ऊपरी जबड़े में उपस्थित आधे दांत बटे निचले जबड़े में उपस्थित आधे दांत गुणे 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? हमारे दांतों की संख्या आ जाएगी, और ये हो गया हमारा दंत सूत्र। ठीक, इसके बाद जो आता है वो आता है कि जीभ। दांत के बारे में पढ़ा हमने, अब जीभ के बारे में। ठीक, जीभ, जीभ क्या है? जैसे ही हम खाना खाते हैं तो हमको स्वाद के बारे में पता चलता है। ठीक, तो किसके किसके वजह से पता चलता है? जीभ की वजह से। ठीक, तो जीभ के बारे में थोड़ा समझते हैं। तो जीभ एक मांसल संरचना है, यानी मांस की संरचना है। ठीक, मांस की संरचना है। ठीक, और ये देखिए आगे से स्वतंत्र होती है और पीछे से फर्श से जुड़ी होती है, यानी पीछे से जुड़ी होती है, और क्या होती है? आगे से स्वतंत्र होती है। एक बात और, मेढक की जो जीभ होती है वो आगे से जुड़ी होती है और पीछे से स्वतंत्र होती है, याद रखना। आगे देखिए, और जैसे ही हम खाना खाते तो हमको स्वाद पता चलता है, तो कैसे? इन पर स्वाद अंकुर पाए जाते हैं। किस पर? जीभ पर। जीभ पर क्या पाए जाते हैं? स्वाद अंकुर। कौन कौन? मीठा, कड़वा, खट्टा, नमकीन। ठीक, इन्हें क्या कहते हैं? स्वाद कलिकाएं भी कहते हैं। अब मीठा हमको कहां से पता चलता है? तो ये जीभ के आगे वाले सिरे से क्या पता चलता है? मीठे के बारे में। उसके बाद नमकीन, उसके बाद खट्टा, उसके बाद कड़वा। ठीक, ये हमको जीभ के बारे में पता चला कि हमें स्वाद कैसे पता चलता है। ये जो आगे होता है ये इससे मीठा, और इससे नमकीन, इससे खट्टा, और इससे कड़वा। ठीक, अब इसके बारे में लार। जैसे ही हमने क्या किया कि जैसे ही हमने क्या किया? भोजन का चबाया, स्वाद मिला, फिर क्या होती है? लार उसको मिलाती है। ठीक, तो पेपर में पूछता है 1 नंबर का कि मनुष्यों पर कितनी लार ग्रंथियां पाई जाती है? कितनी? 3 जोड़ी। ठीक, कौन कौन? और इसकी प्रकृति कैसी होती है? हल्की अम्लीय होती। कैसी होती है? अम्लीय हल्की होती। ठीक, कौन कौन होती है? टाइलिन, एमाइलेज और स्टार्च। ये क्या करती है? भोजन का पाचन करती है। यही हमारे लार भोजन के साथ जाती है और आमाशय पर क्या करती है? भोजन को पचाने में सहायता करती है। आगे पढ़ेंगे हमारा खत्म हो गया मुंह के बारे में। अब बात करेंगे ग्रसिका। ठीक, ग्रसिका पर ज्यादा कुछ आपको ध्यान नहीं रखना, सिर्फ इतना रखना है कि ग्रसिका मुंह से अमाशय को जोड़ती है। जो ग्रसिका होती है, ग्रसिका नाल, वो क्या करती है? मुंह से अमाशय को जोड़ती है। ठीक, और ये क्या करता है? भोजन इस पर कैसे जाता है? क्रमानुकुंचन गति से भोजन अमाशय तक पहुंचता है। अब क्रमानुकुंचन का मतलब उथल पुथल करता हुआ भोजन कहाँ पहुंचता है? अमाशय पर पहुंचता है। इसके बाद अमाशय, बस इसके ग्रसिका के बारे में बस इतना याद रखना है। इसके बाद अमाशय। ठीक, अमाशय क्या है? यह अभी एक ग्रंथि है। क्या है? ग्रंथि है। ठीक, और ये क्या है? जठर ग्रंथि। कैसी ग्रंथि है? जठर ग्रंथि। और ये कितने प्रकार की होती है जठर ग्रंथि? 3 प्रकार की। कौन कौन? पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्मा। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्मा। ठीक,
अब ये पेप्सिन का काम क्या होता है, ये क्या करती है, प्रोटीन का श्रावण करती है, ठीक। अब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम क्या होता है, ये क्या करती है, अम्ल का श्रावण करती है, ठीक। अब ये श्लेष्मा का काम क्या होता है, श्लेष्मा ये जो अम्ल आता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, ठीक, क्या करे, इससे हमको नुकसान न हो, इससे क्या करती है, रक्षा करती है, एक इसका काम होता है श्लेष्मा का। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा पसंद आए तो शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे हमको क्या होता है, हमको मोटिवेशन मिलता है और अच्छा वीडियो बनाने का। धन्यवाद।